हेलो स्वादिक आप टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले रिवैम्प के इस सीरीज़ के एपिसोड सेकंड के साथ। ड्यू टू सम रीज़न वो सीरीज़ का जो मैंने एपिसोड अपलोड किया था सेकंड एपिसोड वो डिलीट हो गया। तो अब मैं उसे फिर से अपलोड करने वाली हूँ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो पन है उसके गले में दर्द हो रहा होता है, क्योंकि एक रिचुअल के दौरान जो मिथास है वो पन को चोट पहुंचाता है, उसका गला घोंटता है, उसे मारने की कोशिश करता है। जबकि मिथास ने रिचुअल करने से पहले पन को बोल रखा था कि तुम बाहर मत आना, तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। लेकिन पन बाहर आ जाता है, आवाज़ चीख की आवाज़ सुन के मिथास की, और वही होता है जिसका डर था। वो पन को मारने की कोशिश करता है। तो रैमल उसको सब कुछ बताता है। कमरे में जब रैमल आता है उसके लिए टावल और कपड़े लेके वो बताता है कि यूजुअली ये सब ऐसा होता है नहीं, लेकिन तुम प्लीज़ मिथास को माफ़ कर दो। तो जो पन है वो कहता है नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं मिथास को माफ़ कर चुका हूँ। उसके बाद जो रैमल है वो उससे दवाई लगाता है उसके गले में, और फिर वो जो पन है वो उससे बोलता है मेरे पास एक क्वेश्चन है, मुझे तुमसे पूछना था कि मिथास जो है उसने मुझे बताया था कि मैं और तुम जो हो एक बॉन्ड हमारे बीच में है, जो हम एक शेयर करते हैं बॉन्ड, आखिर उसका मतलब क्या है। तो रैमल जो है वो बताता है कि जब उसको श्राप दिया गया था, कर्स किया गया था और उस पेंटिंग में कैद किया गया था, तो जिसने उसको वो श्राप दिया था, कर्स दिया था, उसने खुद उसे बोला था कि कर्स को वही ब्रेक कर पाएगा जिसको रैमल बेइंतहा प्यार करेगा। बस ये बातें हो रही होती, उसी टाइम मिथास आ जाता है, दरवाजे पे नॉक करता है। जो पन है वो उससे कहता है कि तुम अंदर आ सकते हो, रैमल ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मिथास अंदर आता है, वो उन पन से माफ़ी मांगता है, और यहाँ तक और उससे रैमल से कहता है कि आपने जो भी मुझे ऑर्डर दिया था करने के लिए, मैं वो काम कर चुका हूँ। उसके बाद जो रैमल है वो कपड़े निकालता है और उसके पन के ऊपर ट्राई करने लगता है। तो पन कहता है ये सब क्या है। तो जो मिथास है वो कहता है कि जो मास्टर है, रैमल मास्टर, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊँ जब तक तुम यहाँ पे ठहर रहे हो। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है मैं और यहाँ पे रुकने वाला हूँ, ऐसा किसने कहा। उसके बाद जो मिथास है वो कहता है वो इसलिए क्योंकि आप ही हो जो मास्टर की पावर्स को वापस लाने में मदद कर सकते हो। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं रुक रहा यहाँ पे। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है क्यों क्यों नहीं, आखिर क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मिथास को बता दो, वो हेल्प कर देगा इस बात में। तो उसके बाद जो पन है वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बट तुम्हारी जो पेंटिंग है रैमल, वो मुझे सही करनी है वापस, और वो मैं बिना सही किए ऐसे नहीं रह सकता हूँ। तो उसके बाद जो मिथास है वो कहता है कि आप उसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उस पेंटिंग का ओनर मैं हूँ। जो पन है उससे नींद नहीं आ रही होती, तो वो चलते चलते रैमल के लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, और वो उनमें से एक बुक उठा के देख रहा होता है, और वो बुक उस और किसी की नहीं, रैमल के फैमिली रिकॉर्ड की बुक होती है। और उसी टाइम वहाँ पे रैमल एकदम उसके करीब आ जाता है, और जैसे ही डर के मारे पन पीछे हटता है, रैमल उसे खींच लेता है अपनी तरफ। और उसके बाद वो बोलता है कि मुझे अभी भी पता है कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, जो हमारे बीच में इवनिंग में शाम को हुआ था, जब मैंने तुम्हें किस किया था, उस बारे में सोच रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो पन है वो सो रहा होता है, अचानक से उसकी आंखें खुलती, वो देखता है उसके सामने रैमल बैठा हुआ है, और वो चौंक के उठ जाता है, और वो कहता है तुम अंदर कैसा है, डोर तो लॉक था। रैमल जो है वो कहता है मैं काफ़ी देर से तुम्हें आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था कि तुम उठोगे, दरवाज़ा खोलोगे, लेकिन तुम नहीं खोले दरवाज़ा, और मुझे लगा तुम खतरे में हो, इसीलिए मैं अंदर आ गया दरवाज़ा तोड़ के। और उसके बाद जो रैमल है वो कहता है कि मिथास ने मुझसे कहा था अगर ऐसा कुछ हो तुम्हारे साथ, तुम आवाज़ ना दो या तुम खतरे में हो, तो मैं दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस जाऊँ। और चलो ये कार की कीज़ मुझे मिथास ने दी है, टाइम हो गया कि तुम मुझे सियार और मैकिन के पास लेके जाओ, मुझे उनसे बात करनी है। जो रैमल है वो फाइनली उधर पहुंच जाता है सियार के घर, और सियार जैसे ही बाहर आता है वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा कर्ज जो था वो ब्रेक हो चुका है और तुम फाइनली बाहर आ चुके हो मास्टर। उसके बाद जो रैमल है वो कहता है कि तो तुमको जब पता था तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ गए। मुझे मिथास ने बताया कि तुम दुखी हो इस वजह से, क्योंकि जो मेरा कर्ज ब्रेक करने वाला था वो तुम नहीं थे और कोई था। और जो सियार है वो कहता है ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, इन बातों को 100 साल हो चुके हैं, और 100 साल तक तुम्हारा बाहर पेंटिंग से बाहर निकलने का वेट कौन करेगा। हार मान के जो रैमल और पन है वो दोनों मैकिन के पास जाते हैं, और मैकिन कहता है कि हाँ मुझे सब पता चल गया है, लेकिन अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, और अगर मैं चला गया तो यहाँ पे पेशेंट्स का ध्यान कौन देगा। ये सब सुन के रैमल बहुत खुश हो जाता है, और वो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पे ह्यूमंस के बीच रह के उनकी मदद कर रहे हो, और मैंने तुमको अपनी हीलिंग पावर दे के बहुत सही डिसीजन लिया था, और आज मुझे उस चीज़ पे बहुत खुशी हो रही है। नेक्स्ट सीन में जो रैमल और पन है वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, 3 स्टूडेंट्स जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं। और उसी टाइम जो रैमल है वो कहता है ये ब्रदर्स एक साथ कितने क्लोज लग रहे हैं, कितने हैप्पी लग रहे हैं। तो जो पन है वो कहता है वो ब्रदर्स नहीं है, हो सकता है वो फ्रेंड्स हों। उसके बाद जो रैमल है वो उस गेम के पास जाता है, क्योंकि उसे गेम खेलने का मन कर रहा होता है, तो उन फ्रेंड्स को भी देख रहा होता है खेलते हुए, लेकिन उनके पास कॉइन ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सारे चले जाते हैं। पीछे से पन आता है और वो आइसक्रीम्स लेके आता है 2 अपने साथ, और उसके पास 2 कॉइन्स होते हैं। तो वो रैमल से कहता है मेरे पास 2 कॉइन्स है, तो मतलब तुम्हारे पास 2 चांसेस हैं, तुम्हें खेलना है तो तुम खेल सकते हो।
अनफॉर्च्युनेटली दोनों कॉइन्स यूज़ हो जाते हैं और दोनों टर्न में रैमल हार जाता है, वो पकड़ ही नहीं पाता डॉल। उसके बाद वो फिर रिक्वेस्ट करता है पन से, लेकिन पन कहता है नहीं अब नहीं खेल सकते हैं, तुम आइसक्रीम लो, आइसक्रीम खाओ। और उसके बाद वो आइसक्रीम खाते-खाते दोनों चले जाते हैं वहाँ से। जो रैमल और पन है वो गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन रैमल को सीट बेल्ट लगानी नहीं आ रही होती है, तो फिर वो सीट बेल्ट जो पन है उसको लगा के देता है। और उसके बाद जो रैमल है वो कहता है थैंक यू सो मच पन, मैं जानता हूँ तुम मुझे कम्फर्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस टाइम को बहुत मिस कर रहा हूँ जब मैं, मैकेन और सियार हम तीनों साथ में घूमा करते थे, अकेले बाहर जाया करते थे। बात करते-करते इतने क्लोज़ हो जाते हैं, किस करने ही जा रहे होते, उतनी देर में फ़ोन के वाइब्रेट होने की आवाज़ आती है। पन को लगता है उसका फ़ोन है, लेकिन वो नहीं था। जो रैमल था उसके पीछे वाली पॉकेट में फ़ोन रखा था और वो वाइब्रेट कर रहा था, और रैमल कहता है ये जो चीज़ है वो मुझे मिठास ने दी थी। उसके बाद जो पन है वो फ़ोन उठाता है, वो कहता है मैं पन बोल रहा हूँ, रैमल के साथ हूँ। तो उसके बाद बोलता है जो मिठास है वो बोलता है क्या तुम उन वैम्पायर के बारे में जानते हो, वैम्पायर किलर्स के बारे में जिन्होंने बताया था कि वो हंटर्स हैं? मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मास्टर की जो पेंटिंग म्यूज़ियम में लगी थी वो ख़राब की थी, ताकि वो कर्स जो मास्टर के ऊपर लगा था उसे ब्रेक कर सकें। और अब तक जोनेल फैमिली में जितने भी वैम्पायर्स हैं उन सबको इन्हीं लोगों ने मार के ख़त्म किया है। और मास्टर रैमल जो है वो उनके नेक्स्ट टारगेट हैं। तो उसके बाद पन जो है वो कहता है ठीक है मैं उसे अभी के अभी होटल लेके जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में रैमल और पन वापस जा ही रहे होते हैं और उसी टाइम उन दोनों के ऊपर फायरिंग होती है, और रैमल जैसे तैसे बाहर निकल के गाड़ी से अपनी वैम्पायर की पावर्स को जो भी उसके पास थी उनको, उनकी मदद से वो उससे बचा ले। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मैकेन जो है वो मास्टर के पास जा रहा होता है, रैमल के पास। उसी टाइम सियार आता है और वो कहता है कि मैंने तो सबको बोल रखा है कि तुम मास्टर के पास कभी वापस नहीं आओगे। तो जो मैकेन है वो कहता है कि वो तुम थे जिसने बोला था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैंने नहीं कहा था। और जिस दिन मास्टर को श्राप मिला था, उसे कर्स किया गया था, तो वो तुम थे जिसने चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोला था कि मैं वापस नहीं आऊँगा। और वो इसलिए क्योंकि तुम दुखी थे, क्योंकि मास्टर ने तुम्हें चूज़ नहीं किया था कि वो जो श्राप है उसके ऊपर लगा है वो तुम ब्रेक करोगे। उसके बाद जो मैकेन है वो पन के चेहरे पे जो चोट लगी होती है उसे अपनी हीलिंग पावर से हील कर देता है। और जो सियार है वो बोलता है रैमल से कि तुमने उन लोगों को मारा क्यों नहीं जिन्होंने तुम पे हमला किया था। तो वो कहता है कि तुम मेरा रूल जानते हो कि अगर कोई वैम्पायर जो मेरे खून से पैदा हुआ है तो मेरा रूल ये है कि मैं उन्हें ह्यूमंस को मारने नहीं दूंगा। जो सियार है वो बोलता है तुम्हें तो मिथास ने बताया ही होगा कि जब तक तुम कर्स में थे, तुम उस पेंटिंग में कैद थे, हमारी लाइनेज ब्रेक हो गई। हमारे प्योर ब्लड ह्यूमंस वैम्पायर्स जो थे उनको इन हंटर्स ने ख़त्म कर दिया एक-एक करके। और तुम अभी भी उन ह्यूमंस पे ट्रस्ट कर रहे हो और उनको माफ़ करते जा रहे हो। और ये कहते-कहते सियार जो है वो पन की तरफ देखने लगता है गुस्से में, और जो रैमल है वो सियार की तरफ गुस्से में देखने लगता है। उसी टाइम मिथास जो है वो पीछे से बोलता है इसीलिए हमें तुम दोनों की ज़रूरत है, ताकि तुम दोनों के ज़रिए हम जो मास्टर है उनकी पावर्स को वापस ला सकें, और मास्टर जैसे ही लीडर बन जाए वो इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकें। जो रैमल है वो कहता है ये तुम दोनों पे है, मैं तुम दोनों में से किसी को फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैकेन सियार, मेरी पावर्स वापस लाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जो मैकेन है वो अपने हॉस्पिटल वापस जा रहा होता है, वहाँ पे 3 लोग उसे मारने आते हैं। वो उसी टाइम सियार का उसे कॉल आता है, और सियार जो मैकेन है वो सियार को सब कुछ बताता है। और सियार जो है वो उसके सामने खड़े लोगों को काउंट करता है। वो बोलता है मेरे यहाँ पे 8 लोग आए मुझे मारने। और उसके बाद जो सियार है वो एक-एक करके सबको मारने लगता है, ताकि वो जल्द से जल्द मैकेन के पास पहुँच सके उसे बचाने। और जो मैकेन है उसकी मदद करने उतने टाइम में मिथास आ जाता है। रैमल जो है वो सियार की मदद करने पहुंचता है। सियार सबको मार ही चुका होता है, वो आखिरी बंदे को मारने जा रहा होता है। तो जो रैमल है वो मना कर देता है, उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि तुम मेरा रूल जानते हो कि किसी ह्यूमन को किल नहीं करना है। तो जो सियार है वो गुस्से में कहता है कि मेरे को इन सब से रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर तुम इन ह्यूमन्स को बचाना चाहते हो तो मुझे इन्हें मारने से रोक के दिखाओ। अगर तुम इनमें से किसी को भी मुझे मारने से रोक दिए तो मैं उन्हें जाने दूंगा। उसके बाद जो रैमल है वो जीत जाता है, क्योंकि जो रैमल है उसने ज़्यादा लोगों को बचाया होता है, और जो जो सियार है उसने सिर्फ 3 लोगों को मारा होता है। उसके बाद जो सियार है वो गुस्से में कहता है कि अगर मैं एक और को मार दूँ तो मैं जीत जाऊँगा, और वो पन को मारने जा रहा होता है। उसी टाइम वहाँ पे रैमल सामने आ जाता है और मिथास आके सियार को मारने लगता है, और सियार को कहता है कि जो पन है उससे मास्टर ने खुद चुना है और तुम उसे मार नहीं सकते। वो उसका गला पकड़ के उसे नीचे ज़मीन पर गिरा देता है। जो रैमल है वो पन के पास जाता है, उसे उठाता है और कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करूँगा, तुम डरो मत। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।